गेटअप चेंज, ड्रेस चेंज, ना ही आज चेन आ रहा, ना ही आज होशियार चंद आ रहा है। गाइस वेलकम बैक। आज हम कुछ अच्छी डिवाइसेस देखते हैं जो 15 से 20 हज़ार रेंज में हैं और उनमें से पिक करते हैं कौन सी डिवाइस बेस्ट परफॉर्मिंग होती है। तो हम 15 से 20 हज़ार के बीच की रेंज देख रहे हैं, बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो मैं पिक कर रहा हूँ जैसे कि Honor 9X Pro, ये डिवाइस मेरी बहुत ही फेवरेट है और आज का ये हाईलाइट है शो का भी। ओके, और नेक्स्ट डिवाइस जो है Redmi Note 9 Pro, Honor 9X है तो 9X 9X Pro दो हो गए। ओके, Realme 6 Pro, Poco X2 और Realme X2, ये सभी डिवाइसेस हैं। इसमें कुछ कॉमन भी है, कुछ कॉमन नहीं भी है। बाकी कुछ और डिवाइसेस हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि पुरानी Redmi Note 8 Pro, ये स्पेसिफिक गेमिंग के लिए बनाई गई थी, MediaTek का चिपसेट है, लेकिन मैं ये सब कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 15 से 20 के बीच में जो लेटेस्ट डिवाइसेस है वीडियो को मिल रहा हूँ। और हीलियो की एक और डिवाइसेस Realme 6 जिसमें दूसरा प्रोसेसर मिलता है, आई मीन सेम ही है लेकिन कम प्राइस में। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो Snapdragon 7 2G की दो डिवाइसेस मिलेंगी आपको, Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max जो भी आप लेते हैं। और दो डिवाइसेस हो गई Poco X2 एंड Realme X2, दोनों में Snapdragon 7 3G है। Honor 9X में है Kirin 710F, 9X Pro में Kirin 810, कंफ्यूजिंग नेम है। सो वैसे गाइस ऑनेस्टली बताऊं, ये सभी डिवाइसेस बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन फिर भी उन स्पेसिफिक सेटअप यूजर्स के लिए जो रियली काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ डिवाइसेस यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ जिसमें सेम प्रोसेसर है, जैसे कि अगर आप Realme 6 Pro या Redmi Note 9 Pro सीरीज़ लेते हैं, दोनों में 720Z है, तो आपको मोर लेस सेम ही स्पीड मिलेगी, सेम अमाउंट ऑफ रैम पे जाते हैं। तो Poco X2 और Realme X2 में भी सेम प्रोसेसर है, तो आपको वैसे ही मिलने चाहिए। तो फिलहाल हम ये स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर और किरिन प्रोसेसर लेके चल रहे हैं। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो हमें मान के चलना चाहिए 810, क्योंकि 7 नैनोमीटर बेस पे है। कितना डिफरेंस है कंपेयर टू 720Z की या 30Z की, वो भी हम देखते हैं। ऑब्वियसली अगर आप 9X Pro में डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 9X काफ़ी चीपर वेरिएंट है, 9X Pro थोड़ा सा महंगा होगा एंड इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अभी तक हमने 3 एप्लीकेशन गेम्स लॉन्च किए, तो 9X Pro यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट दिख रहा है। डिफरेंस कम है क्योंकि 720Z भी जो है 8 नैनोमीटर पे है, तो कुछ खासा डिफरेंस नहीं आपको मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा कि ये रियली पावर हाउस यूजर्स के लिए जो सबसे फास्टेस्ट लेना चाह रहे हो इस प्राइस सेगमेंट पे। एंड ऑलमोस्ट जो दोनों ही आपके सभी प्रोसेसर हैं चारों, वो सेम आपके CPU कोर पे हैं, यानी कि 6 गीगाहर्ट्ज़ 6 कोर्स हैं, वो 1.8 पे है, 2.2 पे आपके हायर 2 कोर्स हैं। तो आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्पीड भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे 9X Pro इस वाले गेम में थोड़ा सा पीछे है। चलिए लेट्स सी PUBG में कैसा होता है वो भी देखते हैं। एंड स्पेशली गाइज, अगर आप PUBG के लिए फ़ोन ले रहे हैं, आप PUBG प्ले करते हैं, तो आपने खुद देखा होगा, आपने सेटिंग्स रखी होगी, जितना आप हाई फ्रेम रेट लगाएंगे तो डिवाइस हीटिंग इश्यूज़ बढ़ जाती है और थोड़ा सा फ्रेम्स ड्रॉप होता है अगर आप लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर पर नहीं है तो मिड रेंज में अगर आप लेते हैं तो भले ही कंपनी उसमें आपको अल्ट्रा HD या सपोर्ट देती है ग्राफिक्स का, तो उस पर प्ले करना रिकमेंडेड नहीं होता है। और यहाँ पे भी आपने देखा 810 काफ़ी फास्ट यहाँ पे निकला PUBG में भी। एंड PUBG लॉन्च स्पीड देख ली है। PUBG की सेटिंग भी हम देख लेते हैं कि किस डिवाइस की सेटिंग कैसी है। एंड ये सेटिंग आपके सामने है। तो ये चारों आप डिवाइस देख रहे हैं, सभी सेम ग्राफिक्स मैंने में है। तो मैंने आपको बताया था वो जो हीलियो G90T है, जो स्पेशली गेमिंग के लिए आया था, वहाँ पे आपको अल्ट्रा HD और एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस सेटिंग में भी बहुत ही अच्छा आप गेम प्ले कर सकते हैं PUBG में। और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं कैसा है। कॉल ऑफ ड्यूटी रियली हैवी गेम है, अराउंड 2 GB प्लस में ये होता है, तो सभी ऑटो लॉगिन में है। और यहाँ पे देखते हैं कौन सी डिवाइस फास्टेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो सो फॉर हम 810 की बात करें तो रियली इम्प्रेसिव है। तो देखिए यहाँ पे ऑटो लॉगिन में कौन सी डिवाइस पहले जा रही है, और जहाँ तक देख के लग रहा है Poco X2 थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि Vertigo स्कोर सभी डिवाइसेस का सेम है, तो मोर लेस आपको सिमिलर मिलेगा, लेकिन फिर भी 810 इम्प्रेसिव दिख रहा है। फास्टेस्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है देखिए 810 में, और डिफरेंस है लगभग 3 सेकेंड के आसपास का डिफरेंस है। बड़े एप्लीकेशन में आपको 3 मिलेगा, स्मॉल एप्लीकेशन में और कम मिलेगा। बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको अंडर 20 में मिल सकता है। लेटेस्ट प्रोसेसर में गाइस, पुराने में नहीं जा रहा हूँ,
तब चलिए हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट तो हो गया। अब वीडियो कन्वर्जन देखते हैं, ये भी CPU चेक करने का बहुत ही अच्छा होता है तरीका, क्योंकि ऑटोमेशन यहाँ पता चल जाता है। तो ये 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड की क्लिप थी, मैं उसको 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाईएस्ट फ्रेम रेट जो कि अवेलेबल है। और हमने पास में भी देखा है इस फील्ड में किरिन प्रोसेसर बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप कोई हैवी टास्किंग करते हैं जैसे कि कॉपी पेस्ट या वगैरह वगैरह जो भी रेंडरिंग वाला स्टफ या वीडियो एडिटिंग करते हैं फ़ोन में, तो रियली आपके लिए ऑनर प्रोसेसर काफ़ी अच्छे देते हैं किरिन के। तो फास्टेस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है आप देख सकते हैं ऑनर 9X Pro सबसे पहले यहाँ पे कर रहा है 1 मिनट 16 सेकेंड सिर्फ टाइम लगा है। और डिवाइसेस कंपेयर करिए, देखिए उसमें कितना लगता है। ये सभी सेम ड्यूरेशन क्लिप मैंने रिकॉर्ड की 2 मिनट की हैं, तो सब कुछ इक्वल है, सेम सेटिंग पे सेम टाइम पे रिकॉर्ड की गई थी। और नेक्स्ट जो डिवाइस आ रही है वो पोको X2 7 3G, उसके बाद ऑनर 9X, देन नोट 9 Pro और 6 Pro ऑलमोस्ट बराबर है। तो फास्टेस्ट यहाँ पे अगेन 9X Pro है। तो टेस्ट तो आपने देख लिया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक प्रोसेसर जो स्टैंड आउट हो रहा है इन सभी में वो है किरिन 810। डोंट टेक मी रॉन्ग गाइस, सभी डिवाइसेस फास्ट काम करते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वो यहाँ पे है किरिन 810। ये जो प्रोसेसर है ये उसी CPU आर्किटेक्चर पर बना है जिसमें कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 यानी कि 7 नैनोमीटर पे। फिलहाल मैं आपको कुछ बेंचमार्किंग के स्कोर भी दिखा देता हूँ, इन केस आप इंटरेस्टेड हो कि वो सभी तो ठीक हैं, कुछ लोग नंबर पे भरोसा करते हैं, तो मैं आपको इन सभी डिवाइसेस के एंटूटू स्कोर दिखाता हूँ। ये रहे गाइस इन सभी डिवाइसेस के एंटूटू स्कोर, और साथ ही एज ए रेफरेंस हम सबसे लेटेस्ट जो अवेलेबल है एट द टाइम यानी कि स्नैपड्रैगन 865 उससे भी कंपेयर करते हैं। तो इन सभी डिवाइसेस में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो आप देखेंगे वो किरिन 810 का है। स्नैपड्रैगन 720, 730, 730 भी लेंगे, जी भी लेंगे, 10 भी लेंगे, 12 लेंगे, सबसे आपको ये ज़्यादा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फास्टेस्ट डिवाइस से कंपेयर करें यानी कि फास्टेस्ट प्रोसेसर, तो वहाँ से तो ऑब्वियसली कम होगा ही होगा, क्योंकि नो डाउट बेटर CPU है तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। तो नंबर्स पे देख लिए, स्पीड टेस्ट पे देख लिया, कन्वर्जन देख लिया, काफ़ी कुछ देख लिया। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, ये सभी डिवाइसेस अच्छी हैं, अच्छी परफॉर्म करती, लेकिन कुछ सेट ऑफ यूजर्स के लिए जिन्हें रियली सुपर फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, एप्लीकेशन ओपनिंग बहुत फास्ट हो, एप्लीकेशन स्विचिंग बहुत फास्ट हो, तो वो सभी आपको किरिन 810 मिलता है, यानी कि ऑनर 9X Pro में। एंड सॉरी गाइस, मेरी सारी डिवाइसेस ब्रोकन कंडीशन में होती हैं, क्या करें, काम ही हमारा ऐसा है कि डिवाइसेस ऑब्वियसली टूट जाती हैं, कुछ ही डिवाइसेस होती हैं जो अच्छे हालात में रहती हैं। ऑनर 9X Pro की स्पेशली बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस परफेक्ट है, इस डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप इस डिवाइस को ले लें। बहुत से अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि कैमरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, डिस्प्ले एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन कैमरा, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूरेबिलिटी भी आप चेक कर लीजिएगा, वही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो गाइज, ये था आज का एक क्विक स्टफ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने भी थॉट्स जरूर शेयर करिएगा, कौन सी डिवाइस आपको परफेक्ट लगती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे।